अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप प्लेसेंटा से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हों, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया ये दो शब्द बहुत संभावना है कि आपने सुने होंगे। अगर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये दो शब्द जुड़ गए हैं तो पूरी प्रेगनेंसी आपको एक अजीब सी चिंता सताती रहती है। हर समय एक अलार्म सा मन में बजता रहता है। ये दो शब्द पूरी प्रेगनेंसी आपको अजीब सी टेंशन में डाले रखते हैं। क्या होता है प्लेसेंटा प्रीविया, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, तो आइए इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। प्लेसेंटा प्रीविया यानी प्लेसेंटा की वह वैरायटी जो यूट्रस के निचले हिस्से में होती है। देखिए, प्लेसेंटा एक ऐसा अंग है जो कि यूट्रस से जुड़ा होता है और उससे बच्चे को भरण पोषण यानी न्यूट्रिशन मिलता है। जब बच्चा उस भोजन को हजम कर लेता है तो उसका सारा वेस्ट मटेरियल भी प्लेसेंटा ही ठिकाने लगाता है। प्लेसेंटा बच्चे को ब्लड सप्लाई पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। यूट्रस के डेवलपमेंट के दौरान प्लेसेंटा कहीं भी पनप सकता है। देखिए, जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते तो आपका यूट्रस छोटा होता है, तकरीबन 7 सेंटीमीटर के आसपास इसका आकार यानी इसका जो सजाइटल डायमीटर है वह तकरीबन 7 सेंटीमीटर के आसपास होता है। जब प्रेगनेंसी पनपती है यूट्रस के भीतर तो तकरीबन 6-7वें हफ्ते के आसपास एक डेसिडुअल रिएक्शन हमें अल्ट्रासाउंड पे नजर आती है। इसे आप ऐसा मान सकते हैं कि अभी प्लेसेंटा का खाद्य पानी तैयार हो रहा है। उसके बाद प्लेसेंटा पनपते पनपते जब यूट्रस आगे बढ़ता है भ्रूण के पनपने के साथ, तो यह लोअर और अपर यूट्राइन सेगमेंट में डिवाइड रहता है। प्लेसेंटा कहीं भी पनप सकता है। यह एंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट या लेफ्ट लेटरल वॉल और कभी कभी फंडल यानी कि जो यूट्रस का सबसे ऊपरी हिस्सा है वहाँ भी पनप सकता है। तो अब जैसे जैसे यूट्रस अपने आकार में बढ़ता है प्लेसेंटा भी अपनी पोजीशन चेंज करता है। इसे हम कहते हैं प्लेसेंटल माइग्रेशन। अब अगर प्लेसेंटा प्रीविया की बात की जाए तो आपको इसके बारे में कैसे पता चले? इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला यह कि आप अल्ट्रासाउंड करवाने गए थे और वहाँ पे आपके डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के बाद आपकी रिपोर्ट में लिखा कि प्लेसेंटा इज लो लाइन। ज़रूरी नहीं है कि वे प्लेसेंटा प्रीविया टर्म का इस्तेमाल करें। और दूसरा हो सकता है कि आपको भारीपन लग रहा था, दर्द महसूस हो रहा था, आपको स्पॉटिंग हुई और आप डॉक्टर के पास पहुँचे। आपका अल्ट्रासाउंड हुआ, तब मालूम चला कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया है। देखिए, प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसा शब्द है जो कि अल्ट्रासाउंड करने के दौरान हर बार रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया जाता। जैसे जैसे यूट्रस बढ़ता है वैसे वैसे प्लेसेंटा का भी विकास होता चलता है। अगर मान लीजिए प्लेसेंटा अपने शुरुआती दिनों में यानी तकरीबन 10 से 12 हफ्ते के आसपास आपकी रिपोर्ट में लो लाइंग है, इंटरनल ऑस के आसपास है, तो बहुत हद तक संभावना है कि यह 28 से 30 हफ्ते के बाद ऊपर की ओर खिसक जाएगा और प्रीविया नहीं रहेगा। इस पूरे फिनोमिना, इस पूरी अवधारणा को कहा जाता है प्लेसेंटल माइग्रेशन। माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना। अगर आप 18 से 20 हफ्ते वाले अल्ट्रासाउंड की बात करें, जिसे लेवल 2 स्कैन कहा जाता है, उस स्कैन के समय तक तकरीबन 20% तक महिलाओं में प्लेसेंटा प्रीविया पाया जाता है। लेकिन अगर हम 37 वीक्स यानी अगर हम टर्म डिलीवरीज की बात करें तो तब तक तकरीबन 2% महिलाएं ही ऐसी होती हैं जिनमें प्लेसेंटा प्रीविया बरकरार रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे यूट्रस बढ़ता है, जैसे जैसे लोअर यूट्राइन सेगमेंट का डेवलपमेंट होता है, प्लेसेंटा भी ऊपर खिसकता चला जाता है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके और क्या क्या सिम्टम्स हैं? देखिए, प्लेसेंटा प्रीविया का अगर हम कारण ढूंढना चाहें तो एज सच कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। हो सकता है कि पहले आपकी DNC हुई हो सकता है यूट्रस ने पहले कोई चोट सही हो, यूट्रस में बार बार इन्फेक्शन होता रहा हो, यूट्रस में पहले कोई स्कारिंग हुई हो। तो अगर ऐसी कोई जगह यूट्रस में है तो प्लेसेंटा नीचे की ओर पनपना शुरू कर देता है। इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण तकरीबन हमें मालूम चलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको स्पॉटिंग हो सकती है, आपको भारीपन महसूस हो सकता है, लेकिन ब्लीडिंग जो होती है वो अमूमन पेनलेस ब्लीडिंग होती है। अक्सर हमें इसके बारे में पता चलता है अल्ट्रासाउंड स्कैन से। शुरुआती दिनों में जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड में लिखा हो सकता है कि यूट्रस इज लो लाइंग, लेकिन 28 हफ्ते से पहले अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में प्लेसेंटा प्रीविया टर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे यूट्रस का डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे प्लेसेंटा भी ऊपर खिसकता चला जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना, लेकिन आपको लापरवाह भी नहीं होना। अगर आपको ब्लीडिंग होती है, अगर आपको मान लीजिए पहली बार ब्लीडिंग हुई, उसे कहा जाता है वार्निंग ब्लीडिंग। अगर मान लीजिए आपको ब्लीडिंग होती है तो आपको सचेत रहना है, आपको अपने
डॉक्टर के पास पहुंचना है। वे आपका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, बच्चे की स्थिति देखेंगे और प्लेसेंटा का पोजीशन भी देखा जाएगा। बच्चेदानी के मुंह की भीतरी ओपनिंग, जिसे इंटरनल ऑस कहा जाता है, उससे प्लेसेंटा की दूरी कितनी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्लेसेंटा प्रीविया को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके टाइप्स हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। पहले टाइप के अंदर बच्चेदानी की मुंह की भीतरी ओपनिंग यानी इंटरनल ऑस से प्लेसेंटा का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर से कम होता है। टाइप 2 के अंदर वह बच्चेदानी के मुंह की भीतरी ओपनिंग यानी इंटरनल ऑस तक पहुंच रहा होता है। 2 और 3 में वह उसे पार्शियली या कम्प्लीटली कवर कर रहा होता है। अब आपका सिम्टम और उसका मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ें इन्हीं टाइप्स पर डिपेंड करती है। अगर टाइप 1 या टाइप 2 है तो आपको सिम्टम ज़्यादा नहीं होते, आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग कभी कभार हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर आपको इंटरमिटेंट रेस्ट के लिए बोलेंगे, वे आपको कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए नहीं कहेंगे। वहीं अगर प्लेसेंटा कंप्लीटली प्रीविया है यानी बच्चेदानी के मुंह को पूरी तरह से कवर या आच्छादित कर रहा है, तो फिर आपको कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा जा सकता है। आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, आपको एडमिट भी करना पड़ सकता है, आपको खून भी चढ़ाना पड़ सकता है। तो अगर मान लीजिए आपको डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है, तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, इस बीच भी आपको आपके लेग का मूवमेंट्स वगैरह करते रहना है, क्योंकि प्रेगनेंसी पहले से ही हाइपर कोआगुलेबल स्टेट है, यानी ऐसे में खून पहले से ही गाढ़ा रहता है। तो अगर आप ऐसे में अपने पैरों का मूवमेंट वगैरह नहीं करेंगे तो डीवीटी के पनपने की संभावना बढ़ जाती है। अब एक बात जानने की बहुत ज़रूरत है यहाँ कि प्लेसेंटा प्रीविया के केस में जो भी ब्लीडिंग होती है वह मैटरनल ब्लीडिंग है, यानी जो भी खून जाता है वह माँ की ओर से जाता है, यह खून बच्चे की ओर से नहीं जाता। इसलिए बेबी को कोई खास खतरा नहीं है। फिर भी यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस केस में आपको प्री टर्म लेबर पेन हो सकते हैं, आपकी प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। अगर प्लेसेंटा पूरी तरह इंटरनल ऑस को कवर कर रहा है तो फिर आपको सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके मैनेजमेंट के लिए आपको एक एहतियात ज़रूर बरतनी है, और वह यह कि आप कोशिश करिए कि आप हॉस्पिटल के नज़दीक रहें। आपको हॉस्पिटल ऐसा चुनना है जहाँ पे राउंड द क्लॉक ऑब्स्टेट्रिशियन की सुविधा हो, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की सुविधा हो, आईसीयू की सुविधा हो, ब्लड बैंक की सुविधा हो, निको की सुविधा हो, क्योंकि अगर प्रीटर्म डिलीवरी हुई तो फिर बच्चे को आईसीयू निको की ज़रूरत पड़ सकती है। जाते जाते मैं चाहूँगी कि मैं आपको प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में 2 से 3 लाइनों में सब कुछ बताती चलूँ। देखिए, प्लेसेंटा प्रीविया प्लेसेंटा की वो वैरायटी है जो यूट्रस के निचले हिस्से में पनपती है। शुरुआती हफ्तों में प्लेसेंटा हो सकता है कि लो लाइन हो, लेकिन 32 से 37 हफ्ते के बीच तकरीबन 98% तक प्लेसेंटा यूट्रस के डेवलपमेंट के साथ खुद ब खुद ऊपर की तरफ खिसक जाते हैं। तो आपको शुरुआती हफ्तों में परेशान नहीं होना, लेकिन सिम्टम्स को इग्नोर भी नहीं करना। अगर आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है तो अपने डॉक्टर के पास पहुंचना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है। और अगर आपको माइल्ड वेराइटी ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया है तो इंटरमिटेंट बेड रेस्ट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। अगर आपको कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया है यानी कि आपके इंटरनल ऑस पे पूरी तरह वो आ रहा है, तो फिर आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि डॉक्टर आपको एडमिट करे। आपको सचेत रहना होगा कि आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं या नहीं। आपको प्रीटर्म लेबर शुरू हो सकता है, आपको इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ सकता है। तो आप इन सब फैसिलिटीज़ को साथ लेकर चलिए। उम्मीद करती हूँ कि प्लेसेंटा प्रीविया से जुड़ी बहुत सारी गुत्थियाँ आपकी इस वीडियो से सुलझी होंगी। महिलाओं के स्वास्थ्य और प्रेगनेंसी से जुड़ी तमाम चर्चाएं हम आगे भी करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।